जी तो दोस्तों, द साइलेंट मॉन्स्टर के पहले एपिसोड की हिंदी उर्दू डबिंग आपके लिए लेकर आए हैं। ये एक्सप्लेनेशन है हिंदी में। इस ड्रामे के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़का डेड बॉडी के पास खड़ा होता है और ये कहता है कि अगर मुझसे बदला चाहिए था तो उसने मुझे क्यों नहीं मारा। ग्राफिक्स बहुत ही ज़बरदस्त हैं इसके स्टार्टिंग में। तो ड्रामा हमारा जो है इनकाउंटर एपिसोड फर्स्ट वो स्टार्ट होता है, जिसमें सबसे पहले एक लड़के को बुलाया जाता है एक डील में, जिसमें एक गुंडा एक फेक डायमंड बेचना चाहता है और इस लड़के को पहचान होती है चीज़ों की। तो ये अप्रेजर होता है और इसने बताना होता है कि डायमंड फेक है या रियल। जब ये डायमंड को चेक करता है तो कह देता है कि डायमंड फेक है, तो गुंडे को गुस्सा आ जाता है और कहता है तुमने मेरी डील ख़राब कर दी, और उस पर चढ़ दौड़ता है। जी दोस्तों, तो वहाँ पर अपने दोस्त को बुला लेता है सीक्रेटली मैसेज करके, और इन गुंडों का बहुत जम के मुकाबला करता है और ना सिर्फ खुद बच जाता है बल्कि उस डीलर को भी बचा लेता है। इन दोनों लड़कों का नाम होता है हु चंग फेंग, जो कि एक लॉकस्मिथ है, और रॉबिन जो कि एक अप्रेजर है। ये एक ही घर में रहते हैं और चू फेंग सुबह सुबह चाबियां बनाता है, जिससे रॉबिन की नींद ख़राब हो जाती है। रॉबिन का एक स्टोर होता है जिसमें ज्वेलरी और पुरानी आर्टिफैक्ट्स जो कि विंटेज होती हैं उनको मैनेज करता है, जो कि इसकी ग्रैनी का होता है, लेकिन ये उस मैनेजर होता है यहाँ पर। और उसके बाद दूसरे सीन में दिखाते हैं, अगले सीन में दिखाते हैं कि सुई ये एक लॉयर होती है जो कि ट्रेनिंग हासिल कर रही होती है लॉयर की। वो अपना एक स्टॉल लगाकर बैठती है और लोगों के मसले सुलझाती है। इसके बाद जो करैक्टर इंट्रोड्यूस करवाते हैं ये, उसका नाम होता है शोया, जो कि एक बहुत ही मशहूर सिंगर होती है। और इसको शुरू में ही दिखाते हैं कि अपने घर सीक्रेटली बदलना पड़ता है और इसको कोई स्टॉक कर रहा होता है। शोया जैसे ही नए घर में शिफ्ट होती है वो सबसे बेस्ट लॉकस्मिथ को बुलाती है ताकि उसकी सेफ्टी का भरपूर इंतज़ाम हो सके। चू फेंग वहाँ पहुँचता है और पुराने तर्ज का मॉडल लगाने लगता है। जैसे ही ये लगाने लगता है, जोया उससे कहती है कि ये पुराने तर्ज का नहीं, न्यू मॉडर्न लॉक लगाओ, जिस पर चू फेंग उसे मॉडर्न लॉक को खोल के 2 मिनट में दिखा देता है और कहता है इससे आपकी सेफ्टी नहीं रहेगी बल्कि पुराने तर्ज का मॉडल ही आपको सेफ रखेगा। इसके बाद दिखाते हैं कि एक लॉ फर्म में सू यी और काउंसलर जो की आपस में अनबन हो जाती है और ये दोनों जज्बाती होकर एक दूसरे से लड़ते हैं, जिस पर इनका बॉस इनको निकाल देता है। और उसके बाद ये दोनों एक केस को डील करने मिस्टर वांग, जो कि शोया के सेक्रेटरी होते हैं, उनके घर पहुंचते हैं। तो ये मिस्टर जो से माफ़ी मांगती है और मिस्टर जो से कहते हैं कि अब शोया का केस तुम लड़ोगी। शोया को देखकर सुई बहुत मुतासिर होती है और कहती है अब तो मुझे बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी ताकि मैं शोया को प्रोटेक्ट कर सकूं। वो शोया की बहुत बड़ी फ़ैन होती है। दूसरी तरफ शोया को अपने घर में किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। शोया चू फेंग को कॉल करती है और बोलती है ये कैसा लॉक लगा के दिया है। चू फेंग कहता है मेरे लॉक में कोई ख़राबी नहीं और उसे मिलने के लिए बुलाता है। जब वो जाते हैं तो साथ ही रॉबिन भी उसके साथ चला आता है और वहाँ पहुँचकर चू फेंग शोया को हाथ लगा के अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश करता है, जबकि सुई ये समझती है कि ये कोई स्टॉकर है और भागती हुई आकर चू फेंग को ज़मीन पर चित कर देती है और रॉबिन को भी 2-3 मुक्के दे डालती है और दोनों ही सुई से मार खा के ज़मीन पर चित लेटे होते हैं। गलतफहमी दूर होने के बाद सुई
शोया को रिप्रेजेंट करती है और कहती है कि तुम्हारे लॉक की ख़राबी की वजह से शोया की सेफ्टी पर आंच आई है, उसके घर कोई दाखिल हुआ है, अब मैं तुम्हें सू कर दूंगी। इस बात पर रॉबिन कहता है कि ये मुमकिन ही नहीं कि हमारे लॉक में कोई ख़राबी हो, ऐसा है कि हम जाकर चेक करेंगे और फिर बताएंगे। इस पर सुई कहती है क्या तुम एक लाइसेंस फर्म हो, तो उस पर रॉबिन उसे लाइसेंस दिखाता है। इसके बाद चारों शोया के घर पहुंच जाते हैं और वहां पर रॉबिन चू फैंग को तंग करता है और चू फैंग उसे इशारों में कहता है यहाँ से निकल जाओ और मुझे लॉक की जांच पड़ताल करने दो। लॉक देखकर वो कहता है मेरे लॉक में कोई गड़बड़ नहीं, लेकिन हम तुम्हारे घर को भी देखना चाहेंगे। तो इस पर शोया उन्हें इजाज़त दे देती है। जब वो घर की जांच पड़ताल कर रहे होते हैं तो उनको कुछ खिलौने मिलते हैं जो कि शोया के नहीं होते। साथ ही शोया के मोबाइल पर स्टॉकर के मैसेज आना शुरू हो जाते हैं, जिस पर शोया बहुत परेशान होती है और खिलौने उठा के फेंक देती है और रोने लग जाती है। इसके बाद चू फैंग और रॉबिन सीसीटीवी फुटेज देखने पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें एक 4601 अपार्टमेंट बहुत ही ज़्यादा मशकूक लगता है। जी दोस्तों, इस सीन के बाद दूसरी तरफ दिखाते हैं कि रॉबिन की कारीगरी इतनी ज़बरदस्त होती है कि गुंडे भी उसके पास तिजोरी खुलवाने आते हैं, लेकिन वो इन गुंडों को तिजोरी में ही बंद करके और पुलिस से पकड़वा देता है। और ये लड़कियों में भी इतना पॉपुलर होता है कि सारा दिन रॉबिन के पास लड़कियां चीज़ें बेचने आती हैं सिर्फ चू फैंग को देखने के लिए। और ये देखकर रॉबिन बहुत ज़्यादा परेशान और थक जाता है। उम्मीद है आपको ये डबिंग एक्सप्लेनेशन अच्छी लगेगी और मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा और आने वाली वीडियोस को भी लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक यू।